कल जो हम पढ़े थे उसका ही हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कल हम लोग पढ़े थे उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्या होता है? बर्थ से नेचुरल डेथ का जो अवधि होता है उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। ओके, ये साइज शेप से कोई मैटर नहीं करता लाइफ स्पैन का। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एक समझने के लिए क्रो और पैरोट का लेते हैं। तो क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स और पैरोट का 140 ईयर्स। दोनों का साइज लगभग सेम है, बट लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन बहुत ही डिफरेंट है। ठीक, कोई भी जीव जन्म लिया है तो उसका मरना निश्चित है, मरना निश्चित है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जो जन्म लिया है और वो मरे ना, एक्सेप्ट इसको छोड़कर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों, उसके बारे में समझते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं मरता क्योंकि मान लीजिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वही करेगा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो ये ग्रोथ करेगा मतलब ये डिवाइड करेगा, तो एक सेल से डॉटर सेल बन जाएगा। तो यही पेरेंट है और यही डिवाइड किया तो बना डॉटर सेल। तो इसीलिए बोला जाता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कभी मरते नहीं हैं। तो कौन? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं, इसीलिए इमोर्टल होते हैं। इसी कहने का मतलब यही है। और कुछ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, उससे आप देख लीजिएगा इसका लाइफ स्पैन कितना है, ये आप देख लीजिएगा। अब हम आते हैं और सेक्सुअल पर डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या पढ़ेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं डॉटर सेल बनाने में, या इसको इंडिविजुअल मतलब अकेले ही डॉटर सेल को निर्माण करते हैं। ओके, डॉटर सेल को निर्माण करते हैं। तो ये सिंगल पेरेंट ही डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ये एक दूसरे के जो डॉटर सेल होते हैं पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, मतलब हूबहू मिलते हैं एक दूसरे को। इसी को बोलते हैं क्लोन। क्लोन मतलब बिल्कुल सेम साइज, सब कुछ एक जैसा, कोई अंतर नहीं। ओके, इसमें कुछ एग्जाम्पल है। बर्डिंग इन ईस्ट और बाइनरी फिजन इन अमीबा। पहले समझते हैं इस पे क्या होता है। बाइनरी फिजन और बर्डिंग। बाइनरी फिजन क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। जब डिवाइड होता है दोनों जो सेल होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन बर्डिंग जो होता है वो दोनों, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ऐसा नहीं, एक छोटा और एक बड़ा, दोनों में अंतर यही है। बाइनरी मतलब एग्जैक्ट दोनों इक्वल होगा,
जो डिवाइड करेगा उसका तो बनेगा, लेकिन बॉडिंग में क्या होगा, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अब कुछ इसमें एग्जाम्पल है जो आपको याद रहना चाहिए। जैसे मोनेरा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। और एक और बात याद कर लीजिए, जैसे कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें बाइनरी फ्यूजन और बॉन्डिंग दोनों हो सकता है। ओके, जैसे अब एनिमल में देख रहे हैं, एनिमल में हम लोग लेते हैं जैसे प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल। प्रोटिस्टा में कौन, अमीबा का। किसका ले रहे हैं, अमीबा का। तो अमीबा क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में उसमें होते हैं सूडोपोडिया। क्या होते हैं, सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया क्या करता है, सूडोपोडिया को हिंदी में बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। ओके, ये करता है, जो सूडोपोडिया होता है उसको अंदर ले लेता है और यहाँ पर 3 जर्मिनल लेयर बन जाता है, उसको बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, सिस्ट। उसी को बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। इसको क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। और इसमें माइटोसिस के द्वारा इसमें क्या बनते हैं, स्पोर। क्या बनते हैं, स्पोर। क्या बनते हैं, स्पोर। किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। और जब ये सिस्ट क्या होता है, ब्रस्ट, ये फटता है तो स्पोर बाहर निकलते हैं। स्पोर बाहर निकलते उसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन ये किस में होता है, अमीबा में होता है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन, जूस्पोर इन क्लेमाइडोमोनास। और कोनिडिया किस में होता है, पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम में क्या होता है, कोनिडिया। बर्ड किस में होता है, हाइड्रा में। ये सब आपको कुछ एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म, हिंदी लिख रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ओके, जिसमें मियोसिस नहीं होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए 3 टर्म है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये बहुत आगे भी काम आएगा। जैसे आप प्लांट किंगडम पढ़े होंगे उसमें आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मियोसिस, ये सब क्या है, दोनों एक दूसरे का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों का, तीनों का मैंने ये किया, दोनों एक दूसरे, तीनों एक दूसरे से क्या है, रखा। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जैसे डिप्लॉयड पेरेंट से हैप्लॉयड पहले गैमेट बनेगा, ये फिर डिप्लॉयड बनेगा, ये क्या बोलते हैं, अल्टरनेट हो रहा है, डिप्लॉयड हैप्लॉयड डिप्लॉयड, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, इसको बोलते हैं हैप्लॉयड, क्योंकि एन है तो आगे कुछ नहीं तो क्या है, एक है, इसीलिए हैप्लॉयड हो गया। और इसको बोलते हैं 2n मतलब डिप्लॉयड। जैसे 3n रहेगा तो इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉयड। थैंक यू, इसके बाद कल आगे शुरू करेंगे।